वेलकम क्लास 8 सकीना पब्लिक स्कूल। हमारा चैप्टर केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर चल रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बारे में हमने आपको कुछ हिस्टोरिकल बताया था। उसके बाद हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताया था। हम बार बार कहते हैं कि आपको 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में याद रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिसको आहिस्ता आहिस्ता साइंसदानों ने डिस्कवर किया था। सबसे पहले इसकी कोशिश की थी विलियम क्रुक्स ने 1879 में। उन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने बताया था कि कैथोड्स यानी निगेटिव पोल या इलेक्ट्रोड से चलने वाली रेज ऐसे पार्टिकल से बनी हुई हैं जिन पर निगेटिव चार्ज है। उसके बाद 1897 में जे थॉमसन ने ये डिस्कवर किया बाय यूजिंग द सेम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इन्होंने 2 निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स का इस्तेमाल करके इन कैथोड से निकलने वाले निगेटिव चार्ज वाली रेज या कैथोड रेज के डिफ्लेक्शन के बारे में ऑब्जर्व किया और इन्होंने कहा कि इन रेज का जो झुकाव है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ है। तो इन्होंने कहा कि ये पक्का नेगेटिव पार्टिकल है और उसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन का फिर उन्होंने मास वगैरह बताया और बताया कि ये प्रोटॉन, ये जो हाइड्रोजन एटम है इसका 1837 इसका जो मास है उससे ये 1/1837 टाइम्स हल्का है। या इन्होंने बताया कि 11.9 is to 10⁻³ किलोग्राम इसका मास है, बहुत हल्का है। बहरहाल उसके बाद इनके बाद जो प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो उसके लिए इसी कैथोड रे का इस्तेमाल किया यूजेन गोल्डस्टाइन ने। और यूजेन गोल्डस्टाइन ने इसका इस्तेमाल किया 1886 में और उन्होंने एक परफोरेटेड कैथोड प्लेट का इस्तेमाल किया। परफोरेटेड जिसमें बहुत सारे सुराख थे, उसको उन्होंने बीच में रखा और साइड में उन्होंने रखा एनोड को। एनोड रखने का मतलब ये था कि एनोड से जो रेज निकलेंगी वो उनमें पॉजिटिव चार्ज होगा। तो उन्होंने एक परफोरेटेड कैथोड जिससे कैथोड रेज भी निकल रही होंगी जो एनोड की तरफ जा रही होंगी और जो एनोड है उससे पॉजिटिव रेज निकल रही थी जो कैथोड की तरफ जा रही थी। लेकिन जो कैथोड था वो परफोरेटेड था, सुराखों वाला था, उसमें से कुछ रेज निकल गई होंगी। तो उन्होंने देखा कि उस ट्यूब के आखिरी सिरे पर कुछ चमक दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा ये चमक जो पॉजिटिव पार्टिकल्स आए हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स आए हैं, उनकी वजह से है। उन्होंने और फिर इनके साथ अर्नेस्ट रदरफोर्ड भी लग गए। उन्होंने इन पार्टिकल्स का नाम रखा प्रोटॉन्स। उन्होंने कहा कि प्रोटॉन्स जो है ना वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये तकरीबन हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर है 1837। और उन्होंने इसको जो कैलकुलेट किया तो उसका वज़न आया 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस तरह 2 पार्टिकल डिस्कवर हो गए और अब एक पार्टिकल बचा जिसका नाम है न्यूट्रॉन। तो एक साइंसदान हुए जेम्स चैडविक 1932 में
इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि जिस प्रोटॉन की बात हम करते हैं तो और जो एटम के इस कोर में यानी सेंटर में जो चीज़ हम देखते हैं उसका वज़न जितना बताया जाता है उससे कहीं ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन में तो कोई वज़न है नहीं, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि 6 प्रोटॉन हैं इसके सेंटर में, सेंट्रल कोर में, तो इसका नाम भी रख दिया गया, इसका नाम रख दिया गया न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में बताया गया कि जितने प्रोटॉन का जिक्र होता है उससे ज़्यादा मास उसका होता है। तो जेम्स चैडविक ने कहा कि ये पक्का नहीं हो पा रहा है कि इतने प्रोटॉन्स का जो वज़न हम बता रहे हैं एक हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है और ये उसका डबल हो रहा है पूरा टोटल मास, तो और क्या है, कुछ और है इसका मतलब। तो उन्होंने कहा कि इसके साथ कुछ ऐसे पार्टिकल भी हैं जो वजन में तो प्रोटॉन के बराबर हैं, मास में प्रोटॉन के बराबर हैं, लेकिन उन पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। उन्होंने इनका नाम न्यूट्रॉन रखा और उन्होंने कहा कि ये तकरीबन प्रोटॉन के बराबर हैं, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.674 प्रोटॉन थे, 1.672 इंटू 10⁻⁻27। ये थे 1.674 इंटू 10⁻⁻27। तो उन्होंने कहा ये दोनों मिलकर सेंट्रल मास बना रहे हैं न्यूक्लियस का। तो तब ये पता चला कि जिन सब एटॉमिक पार्टिकल की हम बात करते हैं वो 3 हैं: इलेक्ट्रॉन बेवजन, प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम के बराबर और न्यूट्रॉन भी हाइड्रोजन एटम के बराबर या उससे कुछ ज़्यादा भारी। इस तरह 3 सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हो गई। उसके बाद जे थॉमसन ने एक मॉडल एटम का एक मॉडल पेश करना चाहा। उन्होंने अपनी स्टडी में बताया कि ये एक सॉलिड स्फीयर की शक्ल में है जिसके सेंट्रल कोर में पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स हैं और उसके चारों तरफ निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन अरेंज्ड हैं, यूनिफॉर्मली अरेंज्ड। तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है जैसे एक पुडिंग और उस पुडिंग में ऊपर से लगे हुए कुछ फल या मेवे। तो प्लम एक फल था जो पुडिंग में लगाया जाता था, उससे रिजेम्बलेंस होने की वजह से इनके मॉडल की उसका नाम रख दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। तो इसने 2 चीज़ें तो बता दी कि इसमें प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें एक्सप्लेन नहीं हो पाई जो बाद में आपको पता चलेगा जब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फाइल स्कैटरिंग, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी एटम में सेंटर कोर के अलावा बहुत सारा स्पेस होता, लेकिन हमारे प्लम पुडिंग के हिसाब से उतना स्पेस एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था। तो कुछ चीज़ों में ये प्लम पुडिंग फेल था। तो उसके बाद फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया और उसका जिक्र हम अगले लेक्चर में करेंगे।